नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बीजेपी की ये सीटें तो गई। दिग्गज बीजेपी नेता ने बनाई पार्टी और कहा कि 50 बीघा बेचकर बीजेपी को हराऊंगा। 20 बीघा बेचकर बीजेपी को खड़ा किया था और अब 50 बीघा बेचकर बीजेपी को हराऊंगा। तो कौन है ये नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 50 बीघा बेचकर भी हराने का ऐलान कर दिया है, वो भी ऐसे समय में जब 2 से ढाई महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के लिए बुरी खबर है। बीजेपी का अब इन 6 विधानसभा सीटों पर जीतना मुश्किल हो सकता है। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामाधार सिंह ने बीजेपी से बगावत कर अपनी पार्टी मगध विकास मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। हम उनकी ताकत, कमजोरी और पार्टी बनाने के पीछे के मकसद के बारे में भी आपको बताएंगे। उन्होंने साफ ऐलान किया कि वे अब भाजपा के साथ नहीं रहेंगे और एक नया राजनीतिक संगठन मगध विकास मोर्चा बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। रामाधार सिंह ने बताया कि उन्होंने सीधे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को फोन लगाया और कहा कि अब इस पार्टी में नहीं रहना है। रामाधार सिंह ने दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। सोमवार को वे औपचारिक रूप से अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। वे औरंगाबाद विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे और साथ ही नबीनगर, कुटुंबा, इमामगंज, वजीरगंज और जहानाबाद से अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। रामाधार सिंह ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ी होगी। उन्होंने 2 मुख्य मुद्दों को सबसे आगे रखा है और वे मुद्दे क्या हैं? भूमि सर्वेक्षण तत्काल बंद करने की मांग और भाजपा में आए दल बदलू नेताओं को बाहर करने का संकल्प। रामाधार सिंह ने दावा किया कि अगर उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो उत्तर कोयल नहर का पानी गुरुआ टेकारी तक पहुंचेगा, तिलैया डैम से वजीरगंज तक पानी मिलेगा, सोंदाहा डैम का पानी आमस तक पहुंचेगा, पुनपुन नदी का पानी जहानाबाद तक पहुंचाया जाएगा। रामाधार सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को बनाने के लिए हमने 30 बीघा जमीन बेची थी, अब इसे बर्बाद करने के लिए 50 बीघा जमीन बेच देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने उम्मीदवारों को खुद फंड देंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि वे जनप्रतिनिधि नहीं हैं, धन प्रतिनिधि हैं। रामाधार सिंह की यह बगावत लंबे समय से चल रही थी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वे हार चुके हैं और बीजेपी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे लंबे समय से। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी औरंगाबाद सीट पर उन्हें उतारेगी, लेकिन जैसी संभावना दिखी कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने जा रही, इसके बाद रामाधार सिंह ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अब रामाधार सिंह का क्या प्रभाव है, किन इलाकों में प्रभाव है? तो रामाधार सिंह का मगध प्रमंडल में खासा प्रभाव माना जाता है और वे भाजपा के पुराने नेताओं, पुराने संगठनकर्ताओं में गिने जाते हैं। उनके अलग होने और पार्टी बनाने से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों का समीकरण मगध में तो गड़बड़ा ही सकता है और कई सीटों पर वे भारतीय जनता पार्टी का वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों और एनडीए की दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को हराने में अहम भूमिका, बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बुरी खबर है कि रामाधार सिंह जैसे प्रभाव रखने वाले पुराने नेता ने पार्टी का साथ छोड़कर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 30 बीघा जमीन बेचकर मैंने बीजेपी को मगध में खड़ा किया था और अब मैं अपनी 50 बीघा जमीन बेच दूंगा और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे बीजेपी को मगध में बर्बाद कर दूंगा। तो देखना यह है कि रामाधार सिंह 50 बीघा जमीन बेचते हैं या नहीं, और बेचते हैं तो उस पैसे को बीजेपी को बर्बाद करने में लगाते हैं अगर, तो उससे बीजेपी को कितना नुकसान होता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।